कि घर में पूजा हो रही है, सब आँख बंद करके खड़े हैं और अचानक से अनिरुद्ध आ जाता है और वो पीछे से ऐश्वर्या राय सिंह को एक तरह से किडनैप करके उसके मुंह पर हाथ वगैरह दबाकर उसको घसीटते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। जैसे ही आरती ख़त्म होती है सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं। मन्नत जो है वो सभी जगह अपनी नज़र घुमाते तो उसे ऐश्वर्या राय सिंह नहीं दिखती, तो वो सबसे पूछती है कि ऐश्वर्या मैडम कहाँ है। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, सब कहते हैं कि यहीं होगी, कहाँ होगी, लेकिन सब लोग कहते हैं कि नहीं, कहीं नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सब लोग कहते हैं कि टेंशन मत लो, घर में ही ढूंढते हैं, घर में ही होगी। तो सारा घर ढूंढ लेते हैं, यहाँ तक कि टेरेस वगैरह पर भी मेड आकर बताती है कि टेरेस पर भी नहीं है, पार्किंग में भी नहीं है। और जो गार्ड होते हैं उनसे भी पूछा जाता है कि क्या कोई बाहर गया है घर से, तो वो भी कह देता है कि नहीं, घर से बाहर तो मैडम नहीं गई हैं। मतलब किसी को भी नहीं पता है कि आखिर कहाँ गई है ऐश्वर्या राय सिंह। मन्नत बहुत घबरा जाती है और विक्रांत उससे कहता है टेंशन मत लो, मैम यहीं होगी और मैं देखता हूँ आंटी यहीं होगी, चलो फ़ोन करके देखते हैं। फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन वहीं पड़ा हुआ मिलता है और मन्नत को एक इयरिंग टाइप का कुछ मिलता है जिसको सब देख कर कह देते हैं कि हाँ ये ऐश्वर्या का ही है। गगन भी कहता है कि हाँ ये ऐश्वर्या। मल्लिका कहती है कि सब चिल करो, मेरी मॉम ना बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, वो यहीं होगी, आसपास आ जाएगी, आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मन्नत उसे कहती है कि तू कैसी बेटी है मल्ला। तो मल्लिका यहाँ पर पलट कर जवाब देती हूँ, जायज़ बेटी हूँ। तो सब चुप हो जाते हैं, कुछ लोग मुस्कुराने लगते हैं और अचानक से नीतू को ध्यान आता है कि हो सकता है कि वो गुंडा वापस आ गया हो। तो सबके सामने कहती है मुझे ऐसा लगता है ना कि वो गुंडा जो उस दिन हमारे घर पर आया था शायद वो हमारे घर पर आ गया होगा। ये बात सुनकर मन्नत बहुत घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं नहीं, वो घर पर नहीं आ सकते। तभी अपना फ़ोन उठाकर देखती है, उसमें बहुत सारे मिस कॉल हैं और जब वो उस पर कॉल करती है तो वहाँ से वो अनुराग बोलता है कि ये मैं उनका असिस्टेंट हूँ, अनुराग सर का, और ना वो घर पर नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी गन भी नहीं मिल रही है। मुझे डर लग रहा है, सर बहुत गुस्से में गए थे, पता नहीं क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगा शायद वो वहाँ गए होंगे, क्या वो वहाँ आए हैं। मन्नत कह देती है कि नहीं, यहाँ तो नहीं आए हैं। तो मन्नत ये बात सबको बताती है। अनिरुद्ध सर जो है ना वो घर पर नहीं, उनके असिस्टेंट का फ़ोन था और श्रुति बहुत घबरा जाती है और तभी कहती है कि बचाओ मेरी बहन को, बचाओ मेरी सोनिया को, बचाओ। मुझे ऐसा लगता है कि वही भी सोनिया को यहाँ से उठा कर लेकर गया है। मन्नत भी बहुत घबरा जाती है और कहती है कि वो दोबारा से मेरी माँ के साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकता, हमें उन्हें बचाना होगा। तो विक्रांत और मन्नत घर से निकल लेते हैं और श्रुति उन्हें कहती है कुछ भी पता चले तो प्लीज़ कॉल करके ज़रूर बताना। और वो दोनों निकल चुके हैं, बार बार सोच रहे हैं कि कहाँ जा सकती है, कहाँ जा सकती है। तो दोनों आपस में सोच विचार करते हैं विक्रांत और मन्नत, तब इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि शायद हमारे रेस्टोरेंट में मेज़बानी में ही वो गए होंगे। तो दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह को मेज़बानी में ही लेकर गया है और ऐश्वर्या चिल्ला रही है बचाओ प्लीज़, कोई मेरी हेल्प करो, कोई मेरी हेल्प करो। और अनिरुद्ध जो है उसकी एक तरह से बेइज्जती करता है, वो भी चिल्लाता है, कहता है बचाओ बचाओ, कोई आया यहाँ पर, इस तरीके से उसका मजाक उड़ाता है। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो उसको अंदर ले जाता है। उसके बाद कहता है कि तू इतनी घटिया औरत है, तूने मेरी मन्नत के मन में पता नहीं क्या क्या भर दिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं सोनिया, मार डालूंगा, इस मेज़बानी की वजह से तूने मेरा पैर ठुकराया था ना। और ऐश्वर्या कहती है कि तुम जानते नहीं मेरी बेटी को, वो आकर मुझे बचा लेगी। अनिरुद्ध कहता है कि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। और एक नया प्रोमो जो लॉन्च हुआ उसमें दिखाया जा रहा है कि गन छीन लेगी ऐश्वर्या और अनिरुद्ध को ही सर पर मारेगी, वार करेगी और उसके बाद फायर कर देगी और अनिरुद्ध जो है वो मन्नत मन्नत करके चिल्लाता हुआ आप सबको नजर आने वाला है। तो ये काला चेहरा जो है ऐश्वर्या राय सिंह का वो आप सबको देखने को मिलेगा। क्या मन्नत को ये सच पता चलेगा कि असली दोषी ऐश्वर्या है?